Hello friends, welcome to my YouTube channel Account Sky. My name is Baldeep Singh Thakur. We are start the chapter not for profit concern. It is very interesting chapter as you know. थोड़ा सा टिपिकल जा रहा हमें समझने के लिए मुझे पता चला है, कुछ स्टूडेंट ने बोला है कि सर थोड़ा सा आप समझा तो दे रहे हो पर ये चैप्टर थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा रहा। सही बात है बच्चों, ये चैप्टर ही वैसा है, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में दिमाग के ऊपर से जाएगा, बट आप के पास वीडियो रिकॉर्डेड है, आप उसको रिवाइंड करके देखना। ओके, स्टार्टिंग में हर चैप्टर डोक्याच्या वरून जाणारच, क्योंकि नई चीज अपना माइंड जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। बरोबर है, कोई भी नई चीज हमारा जो दिमाग है वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप सिर्फ कंटिन्यू लेक्चर अटेंड करते रहना, देखते रहना। और हाँ, डेफिनेटली आप हमको फ़ोन लगा करके पूछो, जो भी मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको रियल में कुछ डाउट आता है कि सर नहीं समझा, प्लीज़ शर्माना बिल्कुल भी नहीं। नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको जो हो सकता है आप करते रहना। आप डेफिनेटली मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको 100% आपके प्रॉब्लम्स जो भी होंगे कभी भी फ़ोन करना वर्किंग आवर में। ओके ना, रात में नहीं करना फ़ोन, है ना। वर्किंग आवर में सुबह 10 से लेके शाम के 6 या 7 बजे तक आप कर सकते फ़ोन। तो डेफिनेटली आप पूछते रहना, सर ये चीज़ नहीं समझी आप, ये हमको बता दो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो आपको स्टूडेंट्स ऐसे भी बोलते हैं सर आप जूम मीटिंग या गूगल मीट से आप पढ़ा दो, तो श्योर बच्चे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूम मीट कोई भी एनीथिंग से। बट यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो, इजीली डाउनलोड कर ले सकते हो। ओके ना। और रहा सवाल लाइव पढ़ाने का, तो जूम मीटिंग ऐप और गूगल मीट पे थोड़ा सा इधर उधर का आवाज भी आता है, करेक्ट है, और थोड़ा सा कनेक्टिविटी का वहाँ पे आपको प्रॉब्लम मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं होते हैं, फिर बाद में वो वीडियो मुझे वापस से अपलोड करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा अपना। ओके ना। तो इसमें कुछ लिंक स्टूडेंट्स की हमें नहीं मिलती है। ओके ना। तो मेरे ख्याल से जूम या फिर गूगल मीट से बेटर यूट्यूब चैनल है। आप 24 घंटे कभी भी वीडियो को ओपन करके देख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली पूछ लेना बच्चे, है ना। तो आपने इधर थोड़े स्टूडेंट्स थोड़े ग्रामीण एरिया के है, तालुका एरिया में है, कुछ है कहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है ना। तो लाइव क्लास अटेंड करने में भी बहुत से प्रॉब्लम आते हैं घर में, तो इसलिए हम थोड़ा सा लाइव क्लास को अवॉइड करते हुए हम यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना। अगर आप वीडियो देख रहे हो और डेफिनेटली आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा तो आप उसी समय मुझे फ़ोन लगा के पूछ सकते हो। ओके ना, सर ये नहीं समझा आप बता दो, तो डेफिनेटली आपको बता देंगे। ओके, और आप इसको कभी भी प्रैक्टिस के लिए अमल में ला सकते हो, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज के प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम है, जैसे कि पहला प्रॉब्लम हमने देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने पढ़ा था। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम पढ़े थे। अजी बहुत आसान है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर खर्चा और इनकम को रिकॉर्ड करने का ये स्टेटमेंट होता है। ओके ना। फिलहाल आज भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पढ़ने वाले हैं। बैलेंस शीट को अभी भी हमने लाया नहीं है, या फिर हमने बैलेंस शीट के बारे में अभी भी इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ हमने देखा नहीं है। तो देखते हैं आज का प्रॉब्लम। आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर कितना निकालोगे? 116, करेक्ट है। आपका पेज नंबर होगा 116, ये पेज नंबर आप निकालना है आपकी किताब का। ओके, उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, चलेगा। पेज नंबर 116 ओपन करना टेक्स्ट बुक का, और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 सातारा स्पोर्ट्स क्लब का है। चलो देखते हैं क्या है प्रॉब्लम में। तो पहले हम प्रॉब्लम को रीड करते हैं, समझ लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, चलेगा।
फॉलोइंग देखिए, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। देखो, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब। सातारा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2019। रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। रिसिप्ट मतलब पैसे का आना, पैसा आया, आया। पेमेंट मतलब पैसा गया, चला गया। ओके ना, पैसा आया यहाँ पे, पैसा गया यहाँ पे, सिंपल है। देखते हैं अभी ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है। ब्रॉड मतलब लेकर के आना, घेऊन येणे। बी मीन्स ब्रॉड म्हणजे घेऊन येणे। ये 4,500 12,000 कैश है और बैंक बैलेंस है, टोटल 16,500। ये लेकर के आया हमने, मतलब ये पिछले साल का है, लास्ट ईयर का है ना, इसलिए इसको हमने लेकर आया। तो ये कैश है और बैंक असेट के आइटम है। आज हम असेट के बारे में, मतलब बैलेंस शीट के बारे में हम नहीं पढ़ रहे, तो ये आज हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन इज आवर रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम वो इनकम होती है जो हमें रेगुलरली होती रहती है। वो रिसिप्ट है जो हमें रेगुलरली आती है, वो पैसा है हमें कभी भी आते रहता है, उसको बोलेंगे रेवेन्यू इनकम। तो सब्सक्रिप्शन यानी वर्गनी, चंदा 2017-18 का 4,000, 2018-19 का 44,500, 2019-20 का 3,500, टोटल सब्सक्रिप्शन 52,000। ओके, नेक्स्ट। टू एंट्रेंस फीस, प्रवेश फीस है 8,000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग है बच्चों, डोनेशन नहीं है, किसी के लिए है, बिल्डिंग के लिए है। कितना है? 70,000। ओके, इंटरेस्ट है 6,000। उसके बाद है सेल ऑफ फर्नीचर 4,500, जिसका बुक वैल्यू था 8,000। तो पेमेंट साइड देखना, सैलरी 5,000 रुपए, रेंट 5,000 रुपए, बट ब्रैकेट में बोल दिया इंक्लूड 2,000 फॉर 17-18। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,450। ओके, उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट है, एफडी जिसको बोलते हैं 60,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 750 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस 5,500 है, पर ब्रैकेट में क्या बोल दिया बच्चों? इंक्लूडेड 500 पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करे 40,000 के। बैलेंस कैरिड डाउन मतलब ये साल का बैलेंस। कैश इन हैंड 8,900, कैश एट बैंक 25,000, टोटल है कैश 33,900। और रिसिप्ट और पेमेंट में टोटल अमाउंट का जो रिसिप्ट और पेमेंट हो गया है वो है 1,51,600, 1,51,600। आज का सवाल बहुत रिलैक्स में समझ के लेंगे बच्चों, फुर्सत से बैठना। ओके ना, पूरा टाइम निकाल के बैठना, 1 घंटा दे देना अपना। देखिए, एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 4,500। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1,000। एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम मतलब वो इनकम जो रेगुलर होती है। क्या होती है? रेगुलर इनकम को बोलेंगे। करेक्ट है, रेगुलर इनकम यानी रेवेन्यू इनकम, जो हम को जो भी हमारा एकेडमिक ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस बीच अगर कोई भी इनकम होती है उसको बोलेंगे रेवेन्यू इनकम। अब रेवेन्यू इनकम के आपको एग्जांपल देना है तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इनकम है, एंट्रेंस फीस रेवेन्यू इनकम है, इंटरेस्ट रेवेन्यू इनकम है, रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू इनकम है, कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू इनकम है। तो ये रेवेन्यू इनकम है। ओके, आगे देखते हैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1/4/2018 का 6,000 एंड 31/3/2019 को 14,000। तो यहाँ पे हमें सरप्लस में अमाउंट भी दे दिया कि ये हमारा आंसर आने वाला है। तो देखते हैं, ये हमने जस्ट रीड कर लिया बच्चों। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं और फिर से ये प्रॉब्लम हमको समझना पड़ेगा। आप अपना 100% दे दो, नहीं समझा तो आप डेफिनेटली पूछ लेना, है ना। पर आप अगर 100% कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आई एम श्योर आपको 100% ये प्रॉब्लम समझ जाएगा। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट क्या बोला उन्हें? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। अभी आपको पता है आउटस्टैंडिंग के मैंने आपको 2 मीनिंग बताए। आउटस्टैंडिंग
अगर खर्चे को लगा तो इसका मीनिंग होता है देना है। ओके, आउटस्टैंडिंग ये वर्ड अगर इनकम को लगता है तो इसका मतलब इनकम का आना, पैसा आना है। देना है इसका मतलब होता है लायबिलिटी। ओके, आना है इसका मतलब होता है असेट। ओके, तो समझ के लेते हैं। अभी क्या बोला उसने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500। चलो सब्सक्रिप्शन को पकड़ के लाते हैं। सब्सक्रिप्शन बोला मतलब वर्गनी, टोटल है 52,000। यहां पे देखना, बाय सब्सक्रिप्शन टोटल कितना है, 52,000। चलिए अभी यहाँ पे ईयर समझ के लेते हैं। 17-18 क्या है, 18-19 क्या है और 19-20 क्या है। ईयर समझने का सिंपल सा फंडा है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के ऊपर जो डेट होती है वो होती है करंट ईयर की डेट। ओके ना, 31/3/2019 ये है करंट ईयर। एंडिंग डेट दिया मतलब बच्चों ये शुरू कब हुआ होगा, डेफिनेटली 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ होगा। करेक्ट है। अब ये करंट ईयर है मतलब चालू साल। अब निकालते हैं पिछला साल, मागील वर्ष। हमें निकालना है लास्ट ईयर। मागील वर्ष कैसे निकालना है, 2018-19 करंट ईयर है तो पिछला साल क्या हो जाएगा, 17-18। सिंपल सी बात है, बरोबर है, करेक्ट है। 18 के ऊपर 17, 19 के ऊपर 18। अभी नेक्स्ट ईयर निकालना है, अगला साल, नेक्स्ट ईयर। सिंपल सी बात है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 19 के बाद आएगा 20 और 18 के बाद आएगा 19। सिंपल सी बात है, 2019-20 क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया। अभी देखिए समझ में आ गया, 2017-18 है लास्ट ईयर, 2019-20 है करंट ईयर और 2017-18 है लास्ट ईयर, 2018-19 है करंट ईयर, 2019-20 है नेक्स्ट ईयर। एकदम रिलैक्स में समझ के लेना, नो गड़बड़। ओके, चलिए देखते हैं। सब्सक्रिप्शन को पकड़ के ला लिए हमने 52,000। अभी सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हमने इसके पहले दे दी थी कि सब्सक्रिप्शन में से लास्ट ईयर माइनस करना, नेक्स्ट ईयर माइनस करना और करंट ईयर को ऐड कर देना। याद कर लो इसको, लास्ट ईयर माइनस नेक्स्ट ईयर माइनस करंट ईयर ऐड। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर माइनस नेक्स्ट ईयर माइनस करंट ईयर ऐड। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर माइनस करो, लास्ट ईयर का है मतलब 17-18, 4,000 रुपए माइनस कर दिए। लास्ट ईयर 52 में से 4 गए, बच गए 48,000। ओके, एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट के बारे में सोचना नहीं बच्चों, फिलहाल आप समझ के लो। हमने सिर्फ इन्कम और एक्सपेंडिचर अकाउंट शिकना आहे। आपल्याला फक्त इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट इतकं शिकायचं आहे, तर डबल इफेक्ट सध्या तर तुम्ही कन्सिडर करू नका। ओके, जेव्हा बॅलन्स शीट येईल ना तेव्हा मी तुम्हाला डबल इफेक्ट कसे होतात ते समजून सांगेन। सध्या तुम्ही फक्त एवढं समजून घ्या। हो गया, लास्ट ईयर मायनस केलं, नेक्स्ट ईयर मायनस करायचं आहे। आपल्याला माहिती आहे लास्ट ईयर मायनस नेक्स्ट ईयर मायनस करंट ईयर ऍड। नेक्स्ट ईयर मायनस करा, नेक्स्ट ईयर आहे 2019-20, 3,500 रुपये। किती आहे, 3,500 मायनस करा, 3,500। आता 3,500 माइनस केल्यानंतर किती उरतात, 0 0, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4 और ये 4, मतलब 44,500 रुपये, 44,500 ये बच गया। हमने कर दिया लास्ट ईयर माइनस नेक्स्ट ईयर माइनस, आप करना है करंट ईयर को ऐड। अब सब्सक्रिप्शन क्या बोलता, देखो एडजस्टमेंट में दे दिया करंट ईयर। इधर देखो बच्चों, करंट ईयर है, करंट ईयर क्या बोल दिया उसने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 4,500। करंट ईयर का 4,500 आउटस्टैंडिंग है।
आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है और इनकम खर्चा, ये देखो आउटस्टैंडिंग इनकम है तो आना है, तो ये करंट ईयर का ऐड कर दो बच्चों, सिंपल सी बात है। करंट ईयर ऐड कितना 4500, आप करते हैं टोटल 9,000 मंथ्स मीन्स 49,000 आ गया, करेक्ट है। क्या किया हमने, कुछ नहीं, लास्ट ईयर जो ये था हमने माइनस कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर जो ये था ये माइनस कर दिया, मतलब ये फिगर आ गया। कौन सा फिगर आ गया, ये वाला फिगर आ गया जो कि यहाँ पर है। फिर हमने आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था वो ऐड कर दिया, करना पड़ेगा, ये साल का है ना बच्चे, तो ऐड कर दिया, आ गया। सिंपल सी बात है, कोई डाउट है तो डेफिनेटली पूछ लेना, ओके। क्या करा हमने, अरे कुछ नहीं करे जी, सब्सक्रिप्शन में से लास्ट ईयर को माइनस करे, नेक्स्ट ईयर को माइनस करे और जो करंट ईयर एडजस्टमेंट में था उसको ऐड कर दिए, ओके चलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर 1,000 रुपए। अभी रेंट के ऊपर बोल दिया उसने, रेंट कहाँ पर है, इधर देखिए पेमेंट में होगा, क्योंकि हम रेंट भरते हैं, रेंट है यहाँ पे, मिल गया रेंट। आपकी किताब में देखना, अगर यहाँ पे क्लियरिटी मेंशन नहीं हो रही तो ओके बच्चों, चल तो देख बराबर किती रेंट आहे, रेंट आहे 5,000 रुपये, ओके। ब्रॅकेट मधले पाहूया, पहले किती रेंट आहे 5,000 रुपये, लेकर आ जाओ। रेंट इज और खर्चा, रेंट क्या है बच्चे, खर्चा, खर्चे को खर्चे में लेना, टू रेंट, ले लिए रेंट, कितना है 5,000 रुपए। अब उसने क्या बोला वो देखो, बोला रेंट में इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब होता समावेश, मतलब मिले वाला है, कितना 2,000, कौन सा 17 और 18 का हमें मालूम है 17-18 ये लास्ट ईयर है, मागील वर्ष ना, यहाँ पे देखो 17-18 लास्ट ईयर मीन्स गेल्या वर्षाचं रेंट आहे आणि पेमेंट केलं या वर्षी। कसं कळालं, हे पेमेंट वरून कळालं, पेमेंट म्हणजे पैसे गेले, करेक्ट, कधी गेले, या वर्षी गेले। रिसिप्ट आणि पेमेंट अकाउंट कधीचा आहे 31 मार्च 2019, म्हणजे तुम्ही या वर्षी मागच्या वर्षाचे पैसे पे केले, मीन्स ये साल में आपने पिछले साल का कैश पे कर दिया, तो मतलब वो ये साल का तो नहीं है, पिछले साल का है। अभी सीधी सी बात है बच्चों, आप समझ के लो, जो पैसा आपने पिछले साल पे करना था नहीं करे, ये साल कर दिए, या वर्षी केले। जे पैसे तुम्हाला मागच्या वर्षी पे करायचे होते मागच्या वर्षी पे करणे झाले नाही, म्हणून या वर्षी पे केले, म्हणजे ते मागच्या वर्षी आउटस्टैंडिंग असेल, म्हणजे ते मागच्या वर्षी देने असेल, पिछले साल देना होगा, इसलिए उसको आप इस साल क्यों दे रहे, क्यों तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, देना था, इसलिए इस साल दे रहे, सिंपल सी बात है। हाँ, दिमाग को टेंशन ही नहीं आना, आपने एकदम रिलैक्स में समझ के लेना। पिछले साल का खर्चा ये साल पे करे, मतलब वो ये साल का खर्चा नहीं है बच्चे, माइनस कर दे, ये साल का नहीं है, लास्ट ईयर माइनस कर देना, बच गया 3,000 रुपये लास्ट ईयर, क्लियर है, माइनस कर दिए। आप आ जाओ इधर, ये वाला सॉल्व कर दिया हमने, आप आ जाओ इधर। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर, जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते, देना है, रेंट है खर्चा, आउटस्टैंडिंग, मैं आउटस्टैंडिंग को शॉर्टकट में लिखूंगा O/S मीन्स आउटस्टैंडिंग फॉर करंट, ओके, करंट ईयर, करंट बोले तो करंट ईयर, ओके, 1,000 रुपये और देना है, इसलिए ऐड करके बाहर। डबल इफेक्ट आपको मालूम है लाइबिलिटी होता, बट आज हम बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहे। आ गया बाहर 4,000, सिंपल सी बात है, दो एडजस्टमेंट धड़ाधड़ हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंट्रेंस फीस क्या बोला, आर टू बी ट्रीट करो, ट्रीट मत करो, ट्रीटमेंट करते कि डॉक्टर के पास जाके,
हाँ, हम डॉक्टर नहीं है, बट हम इंटरेस्ट फीस को ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? एज रेवेन्यू इनकम, मतलब रेगुलर इनकम समझेंगे उसको, ऐसा बोला, कर देंगे। रेगुलर इनकम मतलब ये वाली इनकम है। ओके, इंट्रेंस फीस पूरी की पूरी बोल दिया ना बच्चे, 60%, 40%, 50%, ऐसे कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला, त्यांनी काय म्हणलं, इंटरेस्ट फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। इनकम रेगुलर इनकम को कंसीडर करना है। मतलब किसको कंसीडर करना है? इंटरेस्ट फीस को रेवेन्यू इनकम बताना है। आज जी यहाँ लेते, सीधी सीधी बात है, बाय इंट्रेंस फीस। अगर कुछ भी नहीं बोलता तो भी यहाँ लेते। अब इंटरेस्ट फीस कहाँ है? रिसिप्ट में आएंगी, क्योंकि हम फीस वसूल करने वाले लोग आए। 8,000 रुपये, सिंपल है, 8,000 रुपये, कुछ भी नहीं। एक छोटा सा इंप्रेशन मार दिया बच्चों उसने कि इनकम को यहाँ ले लो, ऐसा बताया। अगर वो नहीं भी बोलता तो हम खींच लेते, बरोबर है ना? है ना? सर्दी बुखार जुकाम आ गया, अगर कुछ कोरोना हो गया तो हम कहाँ जाते? डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई बोलो या मत बोलो, है ना, जाना तो डॉक्टर के पास है। उसी तरह इंटरेस्ट फीस को रेवेन्यू इनकम ट्रीट करो, ऐसा उन्हें बोला। अगर बोला तो ठीक है, रेवेन्यू इंटरेस्ट बता दिए, रेवेन्यू इनकम बता दिए। नहीं बोलता तो भी वो रेवेन्यू होता है ना। चलो आगे देखते हैं। स्टॉक ऑफ आ गया जी, सबसे बेहतरीन एडजस्टमेंट आ गया। आज का चीफ गेस्ट है इनो, चीफ बोले तो एकदम चीफ। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1/4/2018 को इतना और 31/3/2019 को इतना। जिसको तारीख दिमाग में बैठ गई, ज्या विद्यार्थ्यांना डेट समजते त्यांना सगळं समजेल. ओके, थोडंसं डेटवर कॉन्सन्ट्रेट करा. आता या ॲडजस्टमेंटला कलर पेन वापरूया, लाल कलर. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. अभी स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक, स्पोर्ट्स मटेरियल बोला, स्पोर्ट्स मटेरियल को ढूंढो किधर है. पेमेंट में मिलता, क्यों तो स्पोर्ट्स मटेरियल खर्चा होता हमारा, पेमेंट में मिलेंगे. ये है स्पोर्ट्स, ये है मटेरियल. ओके, कितना है 40,000 रुपए. कितना है ये 40,000. लेके आओ. टू स्पोर्ट मटेरियल, खुला खुला लिखना. कितना है 40,000 रुपए. चलिए अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1/4/18 को कितना है 6,000. बच्चे थोड़ा सा रफ वर्किंग कर लेते हम लोग. देखो हम अकाउंट्स बना रहे करंट ईयर एंडिंग को. ये है 31/3/2019. ये एट द ईयर एंडिंग है, तो इसको बोलेंगे आप क्लोजिंग. क्या बोलोगे? क्लोजिंग. ओके, तो क्लोजिंग डेट ये है, और इस डेट को स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कितना है 40,000. ओके, अभी सुनो, जस्ट सुनो. 40,000 रुपए. ओके, आ गया 40,000. अभी क्लोजिंग डेट ये है, तो ओपनिंग डेट कौन सा होगा बच्चों इसका? सिंपल सी बात है, यहां पे देखे हमने ये वाली 1 अप्रैल 2018. क्या ये डेट एडजस्टमेंट में है? ये है ओपनिंग डेट. ये क्या है बच्चों? दिस इज आवर ओपनिंग. ओके, ओपनिंग में कितना है बताओ. इधर देखो 1/4/18 है. 1/4/18. स्टॉक मतलब मालाचा साठा. 1/4/18ला 6,000 होता, म्हणजे या वर्षी 6,000चा स्टॉक आहे. क्या है? स्टॉक. मीन्स ये भी तो स्टॉक ही है. दोनों मिलाओ. क्यों मिलाना? क्योंकि ये पिछले साल का स्टॉक है. अभी एग्जाम्पल जैसे कि हम हमेशा देते रहते हैं. अभी आप 12th क्लास में हो, करेक्ट है.
पिछले साल कौन से क्लास में थे? 11th में थे। इमेजिन करो 11th में आपके पास 5 बुक्स थे, 5 बुक्स, ओके। और 12th में है 6 बुक्स। कितने हैं? 6 बुक्स, 6 बुक्स, ओके। आता 11th मध्ये जे 5 बुक होते त्यापैकी 2 तुम्ही वापरले, म्हणजे उरले किती? 3 बुक्स उरले। हे 3 आणि 12चे किती? 6 बुक्स। 3 आणि 6 किती होतात? 9 बुक्स। म्हणजे 12th म्हणजे तुमच्यापाशी काय आहे? 9 बुक्स। म्हणजे तुम्ही मागच्या वर्षाचे बुक्स काय केले? या वर्षी ऍड केले, ओके। काय केले? ऍड केले। तेच करायचंय। हे मागच्या वर्षाचा स्टॉक आहे म्हणजे 11वीचा, आणि हे आहे या वर्षाचा म्हणजे 12वीचा। दोघांना ऍड करा, कारण हे माल या वर्षी आपल्याला वापरता येतो। मागच्या वर्षाचा माल, मागच्या वर्षाचा स्टॉक या वर्षी वापरता येतो, म्हणून ऍड करायचा। किती होईल? 6 आणि 40 होतात 46,000। म्हणून या ठिकाणी तुम्ही लास्ट ईयरचं ओपनिंग स्टॉक है बच्चों, स्टॉक ऐड करना है। क्या करोगे? ऐड। तो यहाँ पे लास्ट क्या लिखना है? यहाँ पे लास्ट ईयर या फिर ओपनिंग स्टॉक काही म्हणू शकता, दोघापैकी एक। किती? 6,000 रुपये ऍड केल्यावर किती होतात? 46,000, ओके। डबल इफेक्टची चिंता करू नका, फक्त समजून घ्या। किती झाले? 46,000 रुपये झाले, ओके। काय केलं आपण? आपण हे केलं, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,418 का 6,000 का हो गया। अभी वो बता रहा 31/3/2019 म्हणजे आजची तारीख। इधर देखो बच्चों, 31/3/2019 ये वाली तारीख, ओके, आज की तारीख। स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? 14,000। हो, क्या बोल रहे? देखो देखो देखो, एग्जाम्पल देते हैं आपको, बिना एग्जाम्पल के हमारे दिमाग में नहीं जाता, ओके। अभी समझो बच्चों, हमारी अम्मा ने, मम्मी ने सवेरे सवेरे या फिर दोपहर में कितने चपाती बना लिए? बोलो कितने बना लिए? 10 नहीं सर, हम 10 नहीं खाते, हम ज़्यादा खाते। चलो 20 चपाती बना ली। चपाती, ओके, 20 चपाती बना ली, रोटी बना ली। शाम को या रात में कितने बच गए? रात में बच गए 2 चपाती। तो बच्चों आपने कितने चपाती खा लिए दिन भर में? 2 चपाती रात में बच गए, उरले। 2 चपाती उरले म्हणजे कितनी खाल्ली? 18 चपाती काय केल्या? खाऊन टाकले, खा गए। समझ गए? 18 चपाती खाते हम लोग। अब इसको इधर समझते कैसे? देखो, हम अकाउंटेंसी में रात में मतलब क्लोजिंग स्टॉक 2019, ये है क्लोजिंग स्टॉक। कितना बच गया? 14,000 बच गया। मतलब इधर देख बच्चे, कितना था? 46,000। सुरुवातीला सकाळी 46,000 चपात्या तयार केलेत आणि रात्री 14,000 उरले, है ना। ये है, इसको बोलेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल म्हणजे शेवटी इतका स्टॉक उरला, 14,000 चपात्या उरले, तर आपल्याला काय करावं लागेल? मायनस करावं लागेल, बरोबर आहे। कसं करावं लागेल? असं करावं लागेल। हे 46,000 मायनस 14,000 रुपये,
म्हणजे खर्च किती झालं ते निघेल. 0 0 0 6 मधून 4 गेले 2 आणि हे 3 म्हणजे 32,000 हे चपात्या खाऊन टाकल्या आपण है ना. आणि हे उरले. आता या ठिकाणी पहा 46,000 रुपये टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल आहे है ना. स्पोर्ट्स मटेरियल 46,000चं आपण आणलं. या स्पोर्ट्स मटेरियलमध्ये काय येतं, स्टंप, बॅट, बॉल, ग्लोव्ज, पॅड, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, करेक्ट आहे, शूज है ना, एनिथिंग स्पोर्ट्स संबंधित सगळ्या गोष्टी या 46,000 मध्ये येतात. आपलं स्पोर्ट्स क्लब आहे. त्यापैकी शेवटी 14,000 या ठिकाणी उरले असं म्हणलेलं आहे. क्लोजिंग स्टॉक 14,000 मीन्स 14,000 उरलं म्हणजे हे नंतर वापरता येईल आपल्याला म्हणून मायनस करा. मीन्स 14,000 उरले तर खर्च किती झालं. खर्च एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा. हमें खर्चा निकालना है तो खर्चा कितना हुआ. एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा. खर्चा कितना हो गया 46 में से 14 माइनस कर दो बच्चों. 6 में से 4 गया 2 और ये 3 मीन्स 32,000 खर्च हो गया. और ये स्टॉक है, बचा हुआ स्टॉक. यह है स्टॉक. हम इसको असेट में लेंगे, फिलहाल नहीं है असेट. समझ गए. चलो अगला ॲडजस्टमेंट समाप्त. बचा कुचा पहुंचाओ. जे जे उरलं ते आपल्याला फक्त ट्रांसफर करायचं आहे. खर्चे को खर्चे में डालना, इनकम को इनकम में डालना. देखो यहाँ से शुरुआत. ये तो असेट है, नहीं आता. सब्सक्रिप्शन हो गया. इंट्रेंस फीस, रेवेन्यू इनकम करना था, यहाँ डाल दिए, हो गया. डोनेशन फॉर बिल्डिंग. अभी डोनेशन तो इनकम है बट उसने बोला फॉर बिल्डिंग के लिए मीन्स ये हो गई लायबिलिटी. क्या हो गया, लायबिलिटी. तो ये आप इनकम में नहीं ले सकते. ओके. डोनेशन मिला पर किसके लिए, बिल्डिंग के लिए मिला. तो बिल्डिंग का जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक वो संभालना हमारे लिए जवाबदारी है. तो इसको हम यहाँ नहीं ले सकते. इसको लेना लायबिलिटी. और लायबिलिटी हमने प्रिपेयर नहीं की. इंटरेस्ट ले लो. बाय इंटरेस्ट कितना है 600 रुपये. ओके. नेक्स्ट इंटरेस्ट के बाद आएगा सेल ऑफ फर्नीचर. समझ के लो. सेल करे फर्नीचर को कितने में 4,500 में. मतलब कितने का था 8,000 का. ओ हो समझ के ले लो. सेल ऑफ फर्नीचर. सेल ऑफ फर्नीचर 4,500 में बेच डाला. सेल हो गया. कितने का था, बुक व्हॅल्यू म्हणजे 8,000चा होता. इतने में सेल किया. बोलो 8,000 की चीज 4,500 में बेचे, घाटा होगा या फायदा. डेफिनेटली घाटा. 8,000 की चीज 8,000 का फर्नीचर 4,500 में बेचे तो नुकसान हो गया ना. तो नुकसान रिकॉर्ड करना है. ओके ना. फायदा होता तो फायदा रिकॉर्ड करते, नुकसान हुआ तो नुकसान. सेल करे 4,500 में बट वो कितने का था 8,000चा होता. मीन्स काय करावं लागेल 8,000 मायनस 4,500 मीन्स किती उरतात 3,500. हे आहे लॉस. ये क्या हो गया लॉस. तो हमें लॉस रिकॉर्ड करना है. ये भी रिकॉर्ड नहीं करना है, ये भी नहीं, बट ये रिकॉर्ड करना है. क्यों, क्योंकि हमने महंगे का फर्नीचर बहुत ही सस्ते में यानी कि नुकसान में बेच दिया तो हमें हो गया लॉस. तो लॉस तो रिकॉर्ड करना ही है. चलो रिकॉर्ड करते हैं. क्या हो गया लॉस ऑन कब सेल ऑफ फर्नीचर. खर्चा घाटा यहाँ लिखते. टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना हो गया 3,500 का. कैसे निकाले, ऐसे निकाले. इसको याद रखना है आपको, भूलना नहीं. ओके. चा होता इतक्यात विकला. इतका घाटा झाला. घाटा रेकॉर्ड केला. बाकीचं काहीच रेकॉर्ड करू नका. ओके ना. सिंपल. नेक्स्ट सेल ऑफ फर्नीचर हो गया. अब आ जाओ पेमेंट साइट में. सैलरी
खर्चा है जी, सैलरी क्या है, खर्चा। खर्चे को खर्चे में रिकॉर्ड कर दो, 2 सैलरीज कितना है, 5,000 रुपये ले लो, 5,000 रुपये। नेक्स्ट रेंट तो लिख दिया था, है ना, 5,000 का, ये लास्ट ईयर का माइनस करे थे, करंट ईयर का ऐड करे थे, हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बिल भी आता हमको, इलेक्ट्रिसिटी हाउ मच, 1,450। नेक्स्ट फिक्स डिपॉझिट असेट आहे, एफ डी काय असते, असेट असते, हे रेकॉर्ड करू नका। जनरल एक्सपेन्सेस, 2 जनरल एक्सपेन्सेस हाऊ मच, जनरल एक्सपेन्सेस किती आहे, 5,500। पण ब्रॅकेटमध्ये काय म्हणलं त्यांनी, इन्क्लुडिंग समावेश आहे, 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। कब का है बच्चे, वो नेक्स्ट ईयरचा है, नेक्स्ट ईयर का है, मीन्स प्रीपेड है। क्या है ये, प्रीपेड है ना। आपने ये अगले साल का खर्चा इस साल कर दिया, मीन्स एडवांस में पे कर दिया, मीन्स प्रीपेड माइनस करते हैं, है ना। प्रीपेड है, अगले साल का खर्चा इस साल करे तो प्रीपेड हो जाता है। कितना प्रीपेड हो गया, 500 रुपये। या वर्षाचा नाही आहे प्रीपेड, हां वर्ष लिहायचं का, नेक्स्ट ईयरचं आहे, 2000 काय आहे, 19-20 देऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही। 4,000, 5,500 मधून 500 गेले, उरले किती, 5,000। ओके नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मटेरियल बेहतरीन था, चीफ गेस्ट आज का हो गया। और ये असेट का आइटम है बच्चे, हम नहीं लेते, तो आप इसका सरप्लस निकालना है, टोटल करनी पड़ेंगे। देखिए प्रॉब्लम इज ओवर, करिए आप इनके बेरीज, ये बेरीज करना है। ये तो कम है बच्चों, दिस इज वेरी लो अमाउंट, बिग अमाउंट। बिग अमाउंट का टोटल कर दो बच्चों, कितना होता है देखो, 49 + 8 + 600, किनका बेरीज करोगे तो हो जाएगा 57,600। ओके, इधर भी लिख दो, बिग अमाउंट है 57,600। अब आपको करना है वज़ा बाकी, इसमें से ये वज़ा कर देना। आप इसमें से ये 57,600 वजा 5,000 वजा 4,000 सॉरी 1,450, 5,000 वजा 3,500 वजा 32,000 आणि वजा 4,000, तर येईल किती, फरक येणार 5,900। याला म्हणा 2, हे आहे सरप्लस। जसं की मी मागच्या लेक्चरमध्ये म्हणलो होतो, काय म्हणलं होतं, एक्सेस इन्कम ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चापेक्षा इन्कम एक्सेस जास्त असेल तर काय येणार, सरप्लस येणार। ओके, काय येणार, सरप्लस। दिस इज आवर नेट प्रॉफिट, बट इसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, ये है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, याला म्हणायचं सरप्लस, अधिक अमाउंट। ओके, तर काही प्रॉब्लेम असेल तर डेफिनेटली विचारा। हां, आपली क्लासेस यूट्यूबवरच चालेल। ओके, आणि एक रिक्वेस्ट आहे, जर समजत नसेल तर फोन लावा, कारण आपल्या क्लासचे विद्यार्थी सगळे विद्यार्थी चांगले आहेत आणि सगळ्यांना समजणं आवश्यक आहे असं मला वाटते, आणि प्रत्येकाने एकमेकांना बोलत राहा। आपलं जर काही कळत नसेल तर मित्रांना विचारा, आणि तरी काही कळलं नसेल तर डेफिनेटली मला फोन लावा, मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देईन। ओके, भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये। हॅव अ नाईस डे, आणि स्टडी करत राहा।